वृषभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करते हैं शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए, खतरे की घंटी बज चुकी है। यदि अब भी आप सावधान नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए, तो इतना बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, इतनी नकारात्मक घटनाएं घट जाएंगी कि आप उनकी भरपाई जीवन भर नहीं कर पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आपको हम बताने वाले हैं आने वाले 5 से 7 दिनों में होने वाली नकारात्मक और सकारात्मक घटनाओं के बारे में सटीक भविष्यवाणियां, जिनमें से कम 80% तो आपके जीवन में घटित होंगी ही होंगी, और कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जो बताएंगे कि क्यों आपके जीवन में शुभ घटनाएं नहीं होती हैं। क्या कारण है कि आपके जीवन से कर्जा, परेशानियां, तकलीफ समाप्त नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आपका जीवन अच्छा भला था, खुशियों से भरा हुआ था, तो अब आपके जीवन में एक के बाद एक कष्ट क्यों आ रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि आज इस समय आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनमें किस ग्रह का सबसे बड़ा योगदान है और क्यों लोग इसके विषय में बात नहीं करते हैं, क्यों लोग इसके विषय में दूसरों को सही ज्ञान नहीं देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि समस्याओं के निवारण क्या हैं, कौन से उपाय, कौन सी क्रियाएं और कौन से जीवन शैली के वे बदलाव हैं जो आपको इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, आप लोगों के संपर्क में रहते हैं, वैवाहिक जीवन में कष्ट चल रहा है, पति पत्नी एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में कर्जा है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ लोगों के जीवन में अपनों से ही धोखे लगातार मिलते चले जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो व्यापार में घाटा और कर्जे से इतना पीड़ित हो चुके हैं कि अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल अंधकार दिखाई दे रहा है। बंधुओं, इन सब समस्याओं का कारण क्या है, मुख्य स्रोत कहां से ये समस्याएं निकल कर आ रही हैं और आपके जीवन को बुरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर रही हैं, सब कुछ इस कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बंधुओं, याद रखना कि यह कार्यक्रम ना केवल आपको ऐसा ज्ञान देगा जो अब तक आपको किसी ने नहीं दिया था, यानी कि गुप्त ज्ञान, और इसी के साथ साथ आपको सावधानी और उपाय भी बताए जाएंगे। उपाय और क्रियाएं वे जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो प्रभावशाली उपाय और क्रियाएं होती हैं और ज्ञान होता है, उसे बताने के बदले में लोग पैसे की मांग करते हैं, व्यापार बन चुका है। और कुछ ऐसे हैं कि जो जानते ही नहीं है, बस ऊपर ऊपर की बातें सुन सुनाकर यहां वहां से कहते रहते हैं। लेकिन आज जो भी महत्वपूर्ण ज्ञान, जो भी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने जा रही हैं, वे सब कुछ हम महामाई की सेवा में आपको समर्पित कर रहे हैं। इसके बारे में जानना आपको बेहद आवश्यक है। बस यह बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब समय और काल ऐसा है कि जब आपके जीवन में शुभ घटनाओं की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ कुछ नकारात्मकताएं भी आपके घर में, आपके जीवन में जड़ें जमाकर बैठी हैं। इन्हें यदि आपने बाहर नहीं निकाला तो आने वाला शुभ समय और शुभ घड़ियां भी आपको लाभ नहीं दे पाएंगी, बजाय इसके आप और अधिक परेशान हो जाएंगे। एक कहावत कही जाती है ना कि यदि किसी खेत में बहुत ज्यादा खरपतवार उग जाती है, तो उस खेत को चाहे कितना ही खाद बीज दिया जाए, पानी दिया जाए, तब भी उस खेत से अच्छी फसल नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि खरपतवार सारे के सारे संसाधनों को सोख जाएगा और फसल को बर्बाद कर देगा। इसीलिए खरपतवार को उखाड़ कर फेंका जाता है। ठीक इसी प्रकार आपके घर और जीवन में जो नकारात्मकता जड़ें जमाकर बैठ गई है, यदि उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो चाहे ग्रहों के कितने ही अच्छे योग बनते रहें, आप कितना ही पूजा पाठ संस्कार करते रहें, सब के सब निष्फल होते रहेंगे, आपको लाभ नहीं पहुंचाएंगे। उस नकारात्मक एनर्जी को लाभ पहुंचाएंगे, उसे पुष्ट करेंगे और आपको और ज्यादा दुखी करेंगे। इसीलिए हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धर्म कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं जो करना चाहिए मानव होने के नाते, तब भी हमारे जीवन में तकलीफ क्यों है, परेशानियां क्यों हैं। कायदे से तो हमें तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए थी, हम तो बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट है। इसका कारण क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि आज हम इसी विषय को उठाने जा रहे हैं। आपकी कुंडली के अनुसार कुछ ग्रहों की स्थितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, और एक सबसे महत्वपूर्ण मांगलिक दोष के विषय में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि वे मांगलिक होकर बैठे हैं, और मांगलिक होकर वे कैसे, यानी किसी ने उनको बताया तो है नहीं, लेकिन उनके स्वभाव इसी प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, इसी प्रकार की उनकी अभिव्यक्तियां हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते नाते खराब हो रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, धन की कमी आ रही है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी छोटी छोटी ज्ञान की शाखाओं को आज हमने इस कार्यक्रम में पिरोया है आपके लिए। आपको यह कार्यक्रम देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बस इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहना।
इसी में आपका आने वाले समय का और शुभ जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और उन्होंने कृपा की है, तभी यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भाव के साथ लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इससे महामाई का लाड़ प्यार दुलार आपकी ओर आएगा और आपके जीवन से सारे कष्ट अनायास ही समाप्त होने लग जाएंगे। चलिए बंधु अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। खतरे की घंटी बज चुकी है। हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था, तो वो कौन सी खतरे की घंटी है? खतरे की घंटी यहां पर यह है कि कुछ संकेत हैं जो आपको देखने होंगे। चूंकि सूर्य का और गुरु का जो गोचर है, राशि परिवर्तन है, यह वैसे तो बहुत ही शुभ है, लेकिन आपके जीवन में इसके क्या प्रभाव है, यह आपको जानना बेहद आवश्यक है। तो जैसे ही इनका राशि परिवर्तन हो, वैसे ही यदि आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घटनी शुरू होती हैं, नकारात्मक घटनाएं घटनी शुरू होती हैं, तो यह खतरे की घंटी है। जैसे कि आपका कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, सरकार की तरफ से आपको राहत मिलने के बजाय और परेशानी मिलने लगती है, यदि रिश्ते नातों में उथल पुथल खींचतान मचने लगती है, और यदि तनाव की स्थितियां बनती हैं, घर में बीमारी आ जाती है, अचानक खर्चे होने लगते हैं, बातें बनते बनते बिगड़ने लगती हैं, रिश्ते नातों में प्रेम संबंध कमजोर पड़ने लगते हैं, पैसे का अचानक खर्चा होने लगता है, तो ये सारे संकेत हैं। हाँ, साथ ही दुर्घटना और हादसा भी यदि हो जाता है, तो ये सारे संकेत हैं कि ये एक खतरे की घंटी है। आपके जीवन में कोई भयंकर नकारात्मक ऊर्जा है और ग्रहों का भी नकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक ऊर्जा 2-3 तरीकों से आपके जीवन में आती है। या तो आप स्वयं ही इसे लेकर आ जाते हैं, किसी के टोने टोटके को, किए कराए उतारे को आपने लांग दिया है या यूं ही पैर रख दिया उसके ऊपर, तो वह आपके जीवन में आ जाएगी। किसी बड़े वृक्ष जैसे कि नीम, पीपल, कीकर, बबूल आदि के वृक्षों के नीचे आपने, निर्जन स्थानों पर कोई वृक्ष है उसके नीचे आपने टॉयलेट वगैरह कर दी है, या वहां पर आप बैठ लिए कुछ समय तक और पानी वगैरह फैला दिया है, तो कोई भी प्रेत आपके साथ आ गया है, या फिर किसी ने जानबूझकर आपके ऊपर कोई बंधन, कोई तंत्र कर रखा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियां कम होती चली जा रही हैं। क्योंकि जब भी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपके घर में आती है। कौन सी एनर्जी? इन बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन की ऊर्जा, जो आपको लाभ देना चाहती है। लेकिन आपके घर में बैठी नकारात्मक ऊर्जा, आपके जीवन में बैठी नकारात्मक ऊर्जा इस एनर्जी को सोख जाती है और आप तक इसे नहीं पहुंचने देती। तो जब यह नकारात्मक ऊर्जा पुष्ट हो जाती है, तो यह आपको और ज्यादा प्रभावित करने लगती है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुरुजी, लोग तो कहते हैं कि अच्छा समय चल रहा है, लेकिन हमारे जीवन में तो बहुत बुरे से बुरा होता चला जा रहा है। तो बुरे से बुरा होते चले जाने का कारण यही है, उस अच्छे समय की ऊर्जा का भोजन तो कोई और ही कर रहा है और बदले में आपको सता रहा है, आपको कष्ट पहुंचा रहा है। तो आपको इससे छुटकारा प्राप्त करना होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती ही क्यों है? बहुत सारे लोगों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती ही क्यों है? ग्रहों की स्थितियां नकारात्मक होती हैं। अपनी कुंडली को आप उठाकर देखिए। अगर आपकी कुंडली में राहु लगन में बैठा है, छठे भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है,
या फिर अष्टम में बैठा है तो निश्चित तौर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में, आपके जीवन में वास करती है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है ही, कोई इसे रोक ही नहीं सकता है। यदि आपका मंगल कमजोर है, नीच राशि में बैठा है, अस्त हो चुका है या बकरी है, तब भी आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। साथ ही साथ गुरु की भी स्थिति यदि यह है कि गुरु किसी पापी ग्रह जैसे कि राहु की चपेट में है, इनके साथ युति बनाकर बैठा हुआ है, या फिर गुरु अस्त हो चुके हैं या फिर बकरी चल रही है, नीच के हैं, तब भी स्थिति यही बनेगी। ऐसी स्थितियां जब कुंडली में बनती हैं तो जातक नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र, टोना टोटका, नजर की चपेट में बड़ी जल्दी आते रहते हैं। तो आपकी कुंडली के अनुसार तो ये स्थितियां हैं ही, फिर भी कुछ और भी ऐसे सूत्र हैं जो बताते हैं कि कब और कैसे जातक नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ सकता है। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विशेष आकलन करवाना होगा, जिसके लिए नंबर हमने आपको वीडियो के स्क्रीन में दे रखे हैं। और भी बहुत सारी बातें आपकी कुंडली से पता लग सकती हैं, तो इसके लिए कुंडली का आकलन कराना बहुत जरूरी है। ऊपर ऊपर की बातें तो हम आपको बताते ही रहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जब आपको चारों तरफ से खुशियों की बातें सुनाई दें, सभी कहें कि अब तो अच्छा समय है, अच्छा समय है, फिर भी अच्छा समय आपको महसूस नहीं हो, तो समझ जाना कि कोई भयंकर नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में है। पहले आपका जीवन बहुत अच्छा था और अब धीरे धीरे यह पतन की ओर जा रहा है। घर का कोई एक सदस्य ऐसा है जो लगातार जानबूझकर ऐसे काम कर रहा है जिसमें कि उसकी और घर की दोनों की बर्बादी होती चली जा रही है। जैसे शराब बहुत पीने लगा, जुआ खेलने लगा, या फिर ऐशो आराम की चीजों में जरूरत से ज्यादा पैसे उड़ाने लग गया, तो समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा उस पर हावी है। या फिर व्यापार दिनों दिन नीचे गिरता चला जा रहा है और आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो भी कोई बंधन, टोना टोटका या नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में है। मतलब कि परेशानियां चल रही हैं, लाख प्रयासों के और उपायों के बाद भी दूर नहीं हो रही हैं, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो हावी है ही। तो अब समय है कि इसे आपको अपने घर से निकालना है, और आपको अपने घर से निकालने का एकमात्र तरीका है कि कोई भी महाशक्ति महाविद्या की शरण में आप जाइए। चाहे मां भद्रकाली हो, चाहे मां बगलामुखी हो। मां बगलामुखी महाशक्ति है, तंत्र की काट है, और इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। स्तंभन मतलब कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो तो वह वहीं के वहीं स्तंभित हो जाती है। इस नकारात्मक ऊर्जा की काट के लिए मां बगलामुखी से श्रेष्ठतम कोई भी नहीं है। हमारी आराध्य देवी हैं, तो इसलिए हम तो इन्हीं के विषय में आपको सबसे पहले और सर्वप्रथम बताएंगे। इनकी काट करने के लिए, इस नकारात्मक ऊर्जा की काट करने के लिए आपको करने हैं 2-3 छोटे छोटे काम, और देखिए कि कैसे आपके जीवन से नकारात्मकता हटेगी, तंत्र हटेगा, और आप धीरे धीरे तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर देंगे। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि अपने घर के पूजा घर में मां बगलामुखी की फोटो और यंत्र को स्थापित करिए। बाजार जाइए, बाजार में पूजा की जो दुकानें होती है, जहां पूजा पाठ का सामान बिकता है, वहां से फोटो और यंत्र लेकर आइए और इन्हें शुद्धिकरण के साथ अपने पूजा घर में स्थापित करिए। दूसरा काम आपको यह करना है कि आपको हल्दी की एक माला लेकर आनी है। हल्दी की माला को लाकर सरसों के तेल में डुबा दीजिए कम से कम 3 दिनों के लिए, और उसके बाद शनिवार के दिन इस माला को बाहर निकालकर इसे पोंछकर शुद्ध करके गंगा जल से शुद्धिकरण इसका करने के बाद फिर इसी माला से आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम आपको यह मंत्र बोलकर भी बता देते हैं। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, और याद रखना कि इस मंत्र को उच्चारण करने के लिए बेहद शुद्धिकरण के साथ करना है, यानी कि स्नान आदि करने के बाद। साथ ही पूरे दिन जब आप इस मंत्र का उच्चारण करें तो पूरे दिन से ही तैयारी करें, तो कोई भी गलत कार्य ना करें। जुआ, शराब, सट्टेबाजी तो बहुत दूर की बात है। कोशिश करें कि पूरा दिन झूठ भी ना बोलें, क्रोध ना दिखाएं, और किसी का अहित ना करें, ना ही मन, ना ही वचन, ना ही कर्म से। तो उसके बाद आपको रात्रि के समय इसी माला को लेकर पीले रंग के आसन पर बैठना है, और माई को प्रसाद आदि पंचोपचार से पूजन करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको कम से कम 9 माला जाप करनी है। याद रखना, 9 माला। इस मंत्र को वैसे तो इस तरह खुलेआम नहीं बताया जाता है, लेकिन हम माई की सेवा में यह मंत्र आपको समर्पित कर रहे हैं। बहुत ही तीव्र 36 अक्षरी महास्तंभन मंत्र है, महाविद्या को तुरंत आकर्षित कर लेता है। यह मंत्र हम आपको दे रहे हैं, इसलिए इसमें आपको गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, और गुरु मुख से दिया हुआ मंत्र है, तो यह गुरु मंत्र की तरह पूर्ण सिद्धि के साथ आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। तो आप चिंता न करिए। कोई मूर्ख आकर यदि आपको यह कहता है कि मंत्र ऐसे नहीं किए जाते हैं,
ये गुरु दीक्षा के साथ होते हैं, गुरु मुख से निकलने चाहिए। तो आप चिंता न करिए, ये सारी बातें हम आपको इसीलिए बताते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न और प्रपंच हम सुनते रहते हैं, तभी आपके हम मन के जो धूल है, मन की धूल जो मन पर जमी हुई रहती है, उसको हटाने की कोशिश करते हैं हर बात के स्पष्टीकरण के साथ। तो आपको 9 माला यानी कि 9 माला एक ही स्थान पर बैठकर, एक ही स्थिति में बैठकर इसका जाप कर लेना है। उसके बाद इस माला को माई के चरणों में समर्पित कर देना रात भर के लिए। दूसरे दिन जब आप स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में प्रवेश करें तो फिर से गाय के घी का दीपक जलाएं। सुबह सूर्योदय से पहले ये क्रिया करें। गाय के घी का दीपक जलाएं और माई से अनुमति लेते हुए इस माला को अपने गले में धारण कर लीजिए। यह महाशक्तिशाली रक्षा कवच है, आपकी हर समय रक्षा करेगा। इसी के साथ साथ थोड़ी सी पीली सरसों माई के सामने रख दें और माई से निवेदन करें कि महामाई हमारे पूरे घर की रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए, हमें आपकी रक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार माई से निवेदन करिए और उस पीली सरसों को वहीं रखी छोड़ दीजिए पूरा दिन के लिए। रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो उस सरसों को उठाकर अपने पूरे घर में जगह जगह छिड़क दीजिए। हर एक कोने, हर एक कमरे में, हर एक जगह पर छिड़क दीजिए। रात भर उस सरसों को वहीं पड़ी रहने दीजिए और अगले दिन उसे झाड़ कर घर से बाहर निकाल दीजिए। आपके घर में बड़े से बड़ा तंत्र, बड़े से बड़ा भूत प्रेत पिशाच, नकारात्मक ऊर्जा यदि होगी, वह भी ऐसे भागेगी जैसे कि उस भूत के पीछे आपने भूत लगा दिया हो। क्योंकि महाविद्या, महामाई, मां बगलामुखी का चक्र, जिसे बाल का कवच कहते हैं, वह आपके घर के ऊपर स्थापित हो जाएगा। और इस चक्र की इतनी बड़ी शक्ति है कि इसके 100 मीटर दूर भी कोई भूत आ नहीं सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर को छोड़कर तुरंत बाहर निकल जाएगी। पीली सरसों वाला यह उपचार आप प्रतिदिन करिए, कम से कम 21 दिनों तक। प्रतिदिन यह उपचार आप करिए, थोड़ी सी पीली सरसों इसमें लगेगी और माई से निवेदन करिए और प्रतिदिन माई के सामने गाय के घी का दीपक जलाइए। और अगर हो सके तो इसी माला को, जिसको आपने धारण कर रखा है, इसी माला से एक माला इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करिए, कम से कम 21 दिनों तक। और देखिए कि कैसे जीवन से अनिष्ट दूर नहीं होता है, कैसे नकारात्मकताएं दूर नहीं होती हैं, कैसे दुख दूर नहीं होते हैं। ये हमने आपको बताया कि कैसे नकारात्मकता को दूर करना है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे नकारात्मक शक्तियां जीवन में आती हैं। हमने पहले ही कह दिया कि ग्रहों की स्थितियां यदि कमजोर कुंडली में होती हैं तो नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच, तंत्र मंत्र बड़ी आसानी से जीवन में आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको अपने मंगल को मजबूत करना बेहद आवश्यक होता है। देखिए, मंगल आपकी कुंडली का ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी है, पावर हाउस है, उसे लड़ना पसंद है, वह एक फाइटर है, अग्नि तत्व का प्रतीक है। अगर किसी का मंगल कमजोर है तो निश्चित तौर पर वह नेगेटिविटी से डूबा ही रहेगा पूरा जीवन। इसका प्रमाण सबसे पहले आपको अपनी कुंडली उठाकर देखना होगा। मंगल यदि कमजोर है तो आपको इसके पूरे संकेत अपने जीवन में दिखाई देंगे। तो आपको करना यह है कि मंगल को आपको मजबूत करना है और मंगल मजबूत करने के 2 बड़े उपाय हैं। पहला उपाय तो यह है कि आप गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति मिट्टी की या पत्थर की लेकर आइए। उस मूर्ति पर पहले तो उस मूर्ति को उल्टा करके देखिए, यदि उसमें छिद्र है, खोखली है, तो उसमें तुलसी मैया की जड़ के आसपास से थोड़ी सी मिट्टी लेकर भर दीजिए, उसे ठोस बनाइए। उसके बाद उस मूर्ति के ऊपर चारों तरफ हनुमान जी के जो शरीर पर बंधन लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, लाल सिंदूर होता है, चमेली के साथ घोलकर लगाया जाता है, उस बंधन को इस मूर्ति के चारों तरफ लपेट दीजिए। उसके बाद इस मूर्ति को अपने पूजा घर में रखिए और इसका पूजन स्टार्ट करिए, शुरू करिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका मंगल पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय जो हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था, फिर से बता देते हैं, साल में एक बार करना है। आपको मिट्टी का एक छोटा सा कलश लेना है। इस कलश को आपको शुद्धिकरण कर लेना है, यानी कि इसमें गंगा जल आदि डालकर इसे शुद्ध कर लेना है। फिर इसमें शुद्ध जल भर के, थोड़ा सा गंगा जल डाल के इस कलश को ढककर भगवान के चरणों में रख दीजिए पूरा 1 दिन के लिए। उसके बाद इस जल को अपने घर में चारों तरफ और मुख्य दरवाजे और छत पर सिंचित कर लीजिए। उसके बाद इस कलश के अंदर आप पूरा शहद भरिए ऊपर तक। फिर इसके ऊपर आप ढक्कन लगाइए और ढक्कन को गीले आटे से, यानी आटे को मारकर चारों तरफ से सील कर लीजिए। और इस कलश को ले जाकर किसी निर्जन स्थान में मिट्टी में गड्ढा जमीन में खोदकर और मिट्टी में दबा दीजिए। अच्छी तरह से दबा देना, यह बाहर ना आ सके। बस इतना सा आप कार्य करिए, आपका मंगल बहुत शक्तिशाली, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 2 कार्य करने से पूरा वर्ष 2025 आपका बेहद शानदार जाने वाला है, क्योंकि यह पूरा 2025 मंगल को ही समर्पित है। यानी ऊर्जा से भरा हुआ यह समय है और इतनी अधिक ऊर्जा है कि इस पूरे वर्ष में तमाम
युद्ध जैसी स्थितियां जगह जगह देखने को मिलेंगी। लोग जरा जरा सी बात पर झगड़ा करेंगे, जरा जरा सी बातों पर विवाद होंगे और तनाव की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी और गर्मी भी बहुत अधिक पड़ने वाली है। ये मंगल के प्रतीक होते हैं क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है, जोश का कारक है। इन सब के साथ साथ ये तो सारी चीजें उपायों से जुड़ी हुई हो गई, हमने आपको बता दी। आचरण की बात करते हैं। आचरण के लिए आपको 2-3 चीजें हैं अपने जीवन में हमेशा शामिल करनी है। सबसे पहली चीज यह है कि जब आप सुबह सोकर जागें तो प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अपने ही बिस्तर पर ज्यों का त्यों पालथी मार के बैठ जाइए सुखासन में और आंख बंद करके ध्यान करने की कोशिश करिए। यानी कि कुछ भी सोचना नहीं है, अपने मन को खाली करने की कोशिश करनी है। ध्यान की यह अवस्था आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देती है और आपका मंगल सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद अपने नित्य कर्म के बाद थोड़ी देर कसरत अवश्य करिए, थोड़ी देर एक्सरसाइज अवश्य करिए। चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप थोड़ा बहुत कसरत करिए, चाहे आप थोड़ा योग के जो आसन होते हैं जैसे कि अनुलोम विलोम है, कपालभाति वगैरह है, ये सब भी करिए। इन सबको करने से मंगल आपका बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत ज्यादा अनुकूल हो जाएगा। कारण इसका यह है कि मंगल खुद भी स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है क्योंकि वह एक सैनिक है। सैनिक का स्वास्थ्य सर्वोत्तम होना चाहिए, तभी तो वह लड़ेगा। तो इसलिए जिन लोगों का पेट बाहर आ जाता है उनका मंगल कभी अनुकूल होता ही नहीं है। तो आपको अपनी फिटनेस का, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है और देखिए कि मंगल कैसे। इसी के साथ साथ अपने स्वभाव को भी आपको थोड़ा सा नरम बनाना होगा। गुस्से को, क्रोध को दबाने की कोशिश करनी है। गलत जगह पर क्रोध नहीं करना है, कहीं पर भी नहीं करना है और अपनी भाषा शैली, अपनी वाणी को भी पूर्ण नियंत्रण में रखना है। बस इन कार्यों को आप करिए और आपका मंगल अनुकूल हो जाएगा। उपायों को भी आप कर डालिए जिससे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और फिर हर एक शुभ ग्रह गोचर का, हर एक पूजा पाठ का और हर एक पुण्य कर्म का आपको पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप कभी ये शिकायत नहीं करेंगे कि हम तो लाख मेहनत प्रयास करते हैं, खूब अच्छे कार्य करते हैं, तब भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों। कहने को तो और भी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीजें आपको हम बता सकते हैं जो बहुत सारे प्रभाव आपके जीवन में लेकर आएंगे, लेकिन वीडियो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, समय की सीमा रहती है, इसलिए चीजें जल्दी जल्दी बताते हैं और मुख्य मुख्य चीजें ही बता पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि आपको अपनी केवल मुख्य समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही हैं उनका समाधान चाहिए तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना बेहद अनिवार्य है। तो यदि कुंडली का विश्लेषण कराना है या कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो नंबर हमने वीडियो की स्क्रीन पर दे रखा है। इन नंबरों पर फोन करिए, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, आपके कुंडली के गुण दोष योग युतियों के बारे में आपको बता देंगे और जो समस्या है उनके समाधान सटीक उपाय के रूप में आपको दे देंगे। कुछ ही दिनों में आपका भाग्य खुल जाएगा, समस्याएं दूर हो जाएंगी, ईश्वर की कृपा आपके जीवन में आ जाएगी। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।